ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब आप श्रवण करेंगे सूर्य भगवान और बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था। प्रतिदिन रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके पड़ोस की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाया करती थी और फिर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन्य धान और आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ ही दिन बीत जाने पर उनकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से परिवार के दिन रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनने तथा भोग न लगने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, हे भगवान, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना नहीं बना पाई और न ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो गई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वही खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माई के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती थी और सीधी साधी बुढ़िया माई को इसकी खबर भी नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चलाई। बुढ़िया माई ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातः काल उठकर जब बुढ़िया माई ने देखा गाय ने सोने का गोबर किया है तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गौ को घर के भीतर बांधने लगी हैं और उनका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला तो वह ईर्ष्या से जल उठी। कुछ उपाय न देखकर उसने देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य ही है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी महाराज? राजा ने जब यह सुना तो अपने दूतों को वृद्धा के घर गाय लाने के लिए आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय लेकर चले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कर सकता है। उसी दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी। रात रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। अब क्या था? भगवान ने रात में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है।
उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। यदि तूने उस गाय को वापस नहीं लौटाया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रिय भक्तगणों, प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन देकर सम्मानित किया। उसके साथ ही गाय व बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उन पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय सूर्य भगवान। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों को देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों को देना। अलूने रविवार कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसके कोई भी पुत्र नहीं था। एक दिन की बात है, वह सुबह के समय घर से बाहर निकलकर टहल रहा था तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वह वापस लौट गया और बोला, आज तो सगुन अच्छा नहीं है। अरे अरे, मैंने किसका मुंह देख लिया। आज का मेरा दिन बड़ा ही खराब जाएगा। अब देखिए, साहूकार ने यह सुना तो उसे बहुत ही बुरा लगा। उसका मुंह उतर गया। वह बहुत ही दुखी मन से अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से बताने लगा कि आज एक किसान खेत में दाना बोने जा रहा था। वह मुझे देखकर अपशगुन समझकर वापस घर को चला गया। साहूकार की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, अरे हाँ, आज हमारे घर भी एक चिड़िया आई थी और वह बोली कि इस घर में तो बच्चे ही नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा। यह कहकर वह चिड़िया भी मेरे घर से उड़ गई, चली गई। अब देखिए, यह सब सुनकर साहूकार को बड़ा दुख भी हुआ और क्रोध भी आया। साहूकार भगवान की पूजा नित्य प्रति तो किया करता ही था, लेकिन वह समय पौष माह का था और रविवार पड़ने वाला था। तो उसी रविवार के दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए तब सूरज भगवान ने सोचा, यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। सूरज भगवान को दया आ गई और प्रकट होकर बोले, हे साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा तो नहीं है, लेकिन तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुमने लगातार बिना किसी शिकायत के 12 वर्ष तक मेरा पूजा किया है, आराधना किया है, इसीलिए मैं तेरे से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तेरे नसीब में तो एक भी पुत्र नहीं है, किंतु मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या जन्म लेगी। वह कन्या बहुत ही चमत्कारी होगी। प्रिय भक्तगणों, यह कौन सा चमत्कार है, आगे इस कहानी में सुनिए। अब देखिए, भगवान सूर्य देव की कृपा से 9वें महीने उस साहूकार के घर में एक कन्या ने जन्म लिया और उस कन्या को नहलाने धुलाने के लिए एक दासी को रखा गया। दासी उस घर में आती और कन्या को नहला धुलाकर वहां से चली जाती, लेकिन वह कन्या बहुत ही दिव्यमयी थी। जब भी वह मुस्कुराती तो उसके मुस्कुराने से हीरे मोती उसके मुंह से गिरने लगते। उस हीरे मोती को वह दासी लेकर चली जाती। जब 1.25 महीना बीत गया तब साहूकार की पत्नी ने दासी से कहा, अब मैं अपनी कन्या को खुद भी नहला धुला सकती हूँ। तब वह दासी उस दिन से आना बंद कर देती है। अब वह साहूकार की पत्नी अपनी कन्या को नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वह समझ गई कि वह दासी तो खूब हीरे मोती इकट्ठा कर ली होगी, क्योंकि मेरी कन्या जब भी हंसती है तो हीरे मोती गिरते हैं। अब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, इसीलिए घर जमाई रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करा दिया। माँ दिन उगते ही अपनी बेटी को जगाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला, माँ जी,
इतना सुबह सुबह आप हमारे कक्ष में क्यों आ जाती हैं? तो लड़की की माँ बोली, हमारे घर का यह नियम है कि हम अपने बेटी का मुंह देखे सुबह सुबह किसी चीज की शुरुआत नहीं करते, इसीलिए मैं सुबह सुबह अपनी बेटी का मुंह देखने चली आती हूँ। जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन सुबह वह लड़का उठा और अपनी पत्नी का मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती गिर रहे हैं। अब वो समझ गया कि इसीलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर के बाद लड़की की माँ आई और हीरे मोती नहीं मिले तो माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया है कि मेरी पुत्री के मुंह से हीरे मोती गिरते हैं। माँ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि जमाई को पता चल गया है वह तो धनवान हो जाएगा, मेरी पुत्री को यहाँ से ले जाएगा और हमें फिर से हीरे मोती नहीं मिलेंगे। अब उस माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को अपने जमाई को जान से खत्म करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए भेज दिया। अब देखिए, आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मर गया है और मेरी यह प्रसाद स्वरूपा कन्या विधवा हो गई है, तो सूर्य भगवान को बड़ी ही दया आई और सूर्य भगवान मनुष्य का रूप धारण करके एक भिक्षुक के रूप में उस साहूकार के घर गए और उन्होंने कहा, हे देवी, आज आप मुझे कुछ भिक्षा दे दें तो आपका बड़ा ही उपकार होगा। अब देखिए, उस कन्या की माँ साहूकार की पत्नी घर में से अनाज लेने के लिए जाती है और इधर सूरज भगवान चुपके से उस कन्या के पति का सिर लेकर उसके धड़ से लगा देते हैं। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छिड़काव कर दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया। इधर वह कन्या पौष रविवार का व्रत धारण की हुई थी। घर पहुंचकर उस कन्या ने देखा कि उसका पति देर शाम को घर आया है, तो उसने कहा, आपको पता है ना कि पौष रविवार व्रत का मेरा नियम है, दिन के अस्त होने के बाद मैं खाना नहीं खाती, तो फिर आप इतनी देर तक कहाँ गए थे? वो बोला, हे प्रिय, मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था। और वह सारी कहानी अपनी पत्नी को सुना देता है। तब बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम का। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। हे सूरज भगवान, जैसे आपने उस बेटी को प्रसन्न किया, उसका कल्याण किया, वैसे सबका उद्धार करना। जैसे माँ को दरिद्र बनाया, वैसा किसी को दरिद्र मत बनाना। इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकारा भरने वालों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। जय सूर्यदेव। ओम सूर्याय नमः।